हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा, अब ख्वाहिशें पूरी होंगी। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो ड्रीम हैं, वो अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसके प्रभाव से आपकी कामनाएं पूरी होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और 31 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो कुंभ राशि में गोचर करते हुए शुक्रदेव, क्योंकि आपके आय भाव के अधिपति और सुख भाव के अधिपति हैं, तो आपके जो ड्रीम है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उन्हें कैसे पूरा करेंगे, क्या क्या आपको मिलने वाला है इस शुक्र राशि परिवर्तन से, ये सब हम समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति चाहता है अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जीना। हर व्यक्ति चाहता है हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज़ हो, परंतु कई बार हम सोचते हैं पर वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पर ग्रह स्थितियाँ कई बार ऐसी बनती हैं, यदि इस समय प्रयास किया जाए तो संभव होता है कि हाँ, काम हो जाए। तो शुक्र महाराज आपके आय भाव और सुख भाव के अधिपति होकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाभ आपको क्या देने वाले हैं, फिर जानेंगे सावधानी क्या रखनी है, और फिर जानेंगे कि उपाय क्या करने हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप आय को लेकर परेशान थे, पैसे को लेकर चिंता कर रहे थे कि पैसा आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, इस समय शुक्र, क्योंकि सुखों के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, लग्जरी लाइफ के कारक हैं, जो संसार में जो भी चीज़ें देखते हैं आप, वो सब चीज़ों के शुक्र अधिपति होते हैं। तो ये सांसारिक चीज़ों को देने वाले हैं, तो ये आपके जीवन में पैसे की समस्या को अब दूर करेंगे। साथ में ये इच्छाओं का भाव भी है, तो आपकी इच्छाएं, जैसे मैंने कहा, वो पूरी होने वाली हैं। आपके ड्रीम, और ऐसे अब ड्रीम में ये भी हो सकता है कि आपका कोई काम हो, उसे आप बहुत समय से करना चाहते हैं, तो वो रुका हुआ है, तो ये समय होगा कि इस समय यदि प्रयास किया जाए तो काम हो सकता है। साथ में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। और देखा जाए तो अब जैसे मैंने बताया कि घर, गाड़ी, बंगला, ये सब यदि लेना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव के भी अधिपति हैं, तो ये यहाँ से संबंधित आपको लाभ देने वाले हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और आप जहां काम करते हो वहां भी लोगों का सहयोग मिलने वाला है। साथ में यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, आपस में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो वो भी काफ़ी हद तक दूर होने वाली है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, शुक्र महाराज आपको बहुत सारे लाभ देने वाले हैं। साथ में जिन लोगों को गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं थी, उन्हें भी काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। अब सावधानी समझ लेते हैं कि सावधानी क्या रखना है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, एक तो ढैया का प्रभाव, दूसरी बात, शुक्र महाराज देखा जाए तो आपके लिए कारक ग्रह नहीं कहलाते हैं। तो जब शुक्र महाराज कारक ग्रह नहीं है और वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि ये त्रिक भाव होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कोई भी काम करना है तो उसे पूरा क्लियर तरीके से, क्योंकि यदि कन्फ्यूजन रह गया तो काम गड़बड़ हो सकता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, विपरीत का आपको सम्मान करना है। साथ में आप जब गाड़ी वाहन चला रहे हों, यात्रा कर रहे हों, तो उस समय आपको सावधानी रखना है कि कोई घटना ना घटे, कोई समस्या ना हो गाड़ी वाहन चलाते हुए या तो यात्रा करते हुए। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और खासकर देखा जाए तो वो लोग, जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं धन प्राप्त होने की संभावना तो है, परंतु बहुत सावधान होकर करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि धन प्राप्त ना हो, जो आपके पास धन है वो चला जाए। तो ये जो वैसे तो रिस्क के काम है, ये पहले से ही इनमें रिस्क होता ही है, परंतु इस समय रिस्क और भी बढ़ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और साथ में जिनको गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं हैं, वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास करें। और ये मौका रहेगा जिस समय आप प्रयास करेंगे तो संभव है कि आपको छुटकारा मिले गुप्त रोग से।
परंतु यहाँ पर अपने मन को, अपने आचरण को बेहतर बनाना होगा, अपने मन को स्थिर रखना होगा, आचरण में संयम बरतना होगा, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जैसे मैंने बता ही दिया कि विपरीत का सम्मान करना है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की प्रिय दर्शकों बात करें तो उपाय के रूप में आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, और या तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं तो वो दूर होंगी। और जो भी मंत्र पूजा पाठ जो भी आपसे बनते हों, और सबसे सरल है महामृत्युंजय, तो आप हर व्यक्ति जानता है, तो वो आप जप सकते हैं, और इससे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर होने वाली हैं। और इसके साथ में प्रिय दर्शकों इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को जरूर चेक कर लें, क्योंकि शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे सुख हो, जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि संसार में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो शुक्र के आधिपत्य में लग्जरी चीज़ें आती हैं। तो ज़रूर जन्म कुंडली में चेक करिएगा, और या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और लिखने के साथ आपको बोलना भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।